अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है, जो कि कुवैत के बारे में बात करने वाले हैं और आपके लिए ये ज़रूरी भी है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में आपको ऐसे ही जानकारी मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कुवैत के अंदर अभी जो भी लोग कुवैत में रहते हैं तो उनके बहुत सारे सवाल हैं कि कुवैत के अंदर अभी नया वीज़ा निकल रहा है या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कुवैत में अगर आप किसी भी भाई बंधु को बुलाना चाहते हैं, किसी को भी नए वीज़ा पे लेकर आना चाहते हैं या किसी ऑफिस वगैरह से बुलाना चाहते हैं तो आप बुला सकते हैं। कुवैत का वीज़ा चालू है और ख़ास करके इंडिया वालों के लिए कोई भी वीज़ा आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल चालू है, कोई भी परेशानी नहीं है। बात करते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो है मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट दिया गया है कि जो भी प्राइस रखे गए हैं, जो भी आप मॉल वगैरह में जाएँ, दुकान पर जाएँ, जो भी शॉप वगैरह है उन पे जाते हैं, अगर कोई आपसे ज़्यादा प्राइस मांगता है, जो भी एमआरपी उस पर पड़ रहा होता है, किसी भी तरीके से जो भी राइट वगैरह पड़े हुए होते हैं, तो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। आपको तुरंत जो है हेल्पलाइन नंबर डायल करना है, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करवानी है। ध्यान रखें, इस तरीके से आप जो भी सामान खरीदते हैं तो उसकी स्लिप आपको ज़रूरी चाहिएगी और जो भी एमआरपी वगैरह है वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा। अब बात करते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग कुवैत के अंदर काम करते हैं। अभी लोगों की सैलरी को लेकर काफ़ी मसला आ रहा है। बहुत सारे लोगों की सैलरी जो है वो मारी जा रही है, नहीं मिल रही है। लेकिन जो लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब वही कंपनी है, वही जगह है जहाँ गए थे, तो उनकी सैलरी भले से 2 महीना 3 महीना लेट है लेकिन मिलेगी ज़रूर। लेकिन जो लोग भागे हुए हैं और वो अलग अलग ठेकेदारों के नीचे काम करते हैं, अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं, तो ऐसे लोगों की सैलरी मारी जा रही है। और ये मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं, यार हमारी सैलरी वहाँ पे इतने दिन की मारी गई, वहाँ पे नहीं मिली, ये हुआ वो हुआ, सारी चीज़ें। तो उनसे मैंने जब मालूम करा तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे काम नहीं करते थे, हम भागे हुए हैं, हमने 4 महीने 5 महीने 1 साल 2 साल वहाँ पे काम किया था और उसके बाद में उस बंदे ने सैलरी हमें नहीं दी। तो सैलरी जब मारी जाती है तो उनको भी मालूम है कि ये बंदा इलीगल है, कोई भी लीगल कार्रवाई नहीं कर सकता, किसी भी तरीके से एक्शन नहीं ले सकता, तो इसलिए लोग मौके का फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर आप कहीं पे भी कामकाज कर रहे हैं कुछ भी इस तरीके से, तो इस चीज़ पे आपने ध्यान देना है कि आप जिन लोगों के पास में काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है वो आपका इलीगल होने का फ़ायदा उठाएंगे, आप वहाँ पे इलीगल तरीके से कामकाज कर रहे हैं तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। बहुत सारे लोग, आपके ठेकेदार, आपकी कंपनियाँ इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाती हैं। सारी चीज़ें होती हैं, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, कैसे लोगों के बीच में काम नहीं कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें कमेंट करके आप बता सकते हैं। और अगर आपको लगता है, डाउट है किसी भी तरीके से कि भाई सही लोग नहीं है, तो तुरंत अपना काम बदलें, क्योंकि आपका पैसा मर सकता है और आपकी मेहनत की कमाई आपको नहीं मिल सकती। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।